हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्लास 8 का है। चैप्टर नेम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके गाइस, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी या पैरेललोग्राफ इफ एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें बताना है क्या एक क्वाड्रिलेटरल अगर एबीसीडी है, अगर उसका एंगल डी प्लस बी का सम 180 डिग्री होगा तो क्या वो एक पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, पैरेललोग्राम का आपकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहली बात। दूसरी, आपने ये क्वेश्चन की कई वीडियोस भी देखी हो, शायद आपके टीचर ने भी समझाया हो, मगर यहाँ पर क्वेश्चन में का मैं एक रूट बताऊंगा, मतलब जो छोटी सी चीज है मगर बहुत ही ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो देखिए कैसे वो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक हमारा पैरेललोग्राम, ये हमारा क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडें होती हैं। अब ये देखिए, इसमें सारी ट्रिक क्या है, नेमिंग की। जो क्वेश्चन में जैसे नेमिंग करेगा उसका आंसर वैसे आएगा, ये याद रखिएगा। टीचर अलग अलग मेथड कराते हैं। अब किसको क्या पता पेपर में कि ए हमने क्या माना था, जब हमें क्लास में करा रहे थे हमें थोड़ी याद रहेगा कि ए किसको माना था, बी किसको माना था, सी किसको। तो हम पेपर में क्या करते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं, स्पीड जल्दी जल्दी करना होता है या फिर जो भी रीजन हो। तो देखिए मैं भी आपको बताता हूँ उसी हिसाब से। मान लीजिए आपने इसको ए मान लिया, ये बी, ये सी, सॉरी ये सी, ये डी, ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने नेमिंग कर दी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एंगल डी प्लस बी। क्योंकि देखिए अगर इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम बना के दिखाया होता तब आप उसको उसी हिसाब से सॉल्व करते, मगर यहाँ पर क्या है, बॉल आपके कोर्ट में है। मतलब आपको खुद गेस करना है कि ए बी सी डी क्या है, कौन से ए मानेंगे, किसको बी मानेंगे, सी किसको मानेंगे, डी किसको मानेंगे। क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मार्क्स डायग्राम से रिलेटेड होंगे, क्योंकि जैसा डायग्राम वैसे सोल्यूशन। अब देखिए ए बी सी डी मैंने इसको माना है। अब हमारा क्या है, एंगल डी प्लस बी। एंगल डी कौन सा है हमारा, ये, और एंगल बी ये। हमें क्या बोला है कि इन दोनों का सम 180 है, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो देखिए अब ये आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये आपको प्रॉपर्टी याद होगी। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो हमें एंगल की बात करनी है। तो देखिए हमें पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये कह रहा है एंगल डी प्लस बी 180 डिग्री होगा, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हमने लिख दिया, सॉरी 1800 लिखा है, वो 180 डिग्री है, सॉरी। अब ये देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी और डी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, आपको पता है, तो आप क्या कहेंगे, यस इट कैन बी पैरेललोग्राम इफ बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर दोनों का सम 180 है तो एक एंगल कितने का होगा, 90। अगर 90 के अलावा कोई भी एंगल हुआ, मतलब 60 हुआ, ये 100 हुआ, या फिर कोई भी एंगल हुआ, 60 हुआ और ये 120 हुआ, ये 70 हुआ, ये 110 हुआ, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हम अपोजिट एंगल इक्वल नहीं दिखाएंगे तो ये पैरेललोग्राम हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखिए, अब आपके टीचर कैसे करा सकते हैं, या आपने और वीडियोस में ऐसे भी देखा होगा। ये है पैरेललोग्राम, आपने नाम क्या दिया, ए बी सी डी। ठीक है, जैसे नाम वैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या है, डी और बी। अब हमारा देखिए डी एंगल कौन सा है, ये, और बी कौन सा है, ये। तो इनका सम अगर 180 डिग्री होगा तो क्या ये पैरेललोग्राम होंगे, हाँ। क्योंकि हमने जो पढ़ा है, अगर एडजेसेंट एंगल मतलब ये वाला एंगल, इसके बगल वाले एंगल, इन दोनों का सम 180 है, तो ये एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, 100% नहीं है, क्योंकि साइडें इक्वल हैं, ये नहीं है, ये सब हमें नहीं दे रखा। तो हमें बस इसलिए इस क्वेश्चन में लिखा है कैन। ठीक है, हमें बताना है क्या ये हो सकता है, तो हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है,
तो आप क्या लिखेंगे, एंगल बी एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री को 180 डिग्री कहते हैं, यस इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। समझ में आया आपको? पहले वाले डायग्राम में हमने क्या किया, ABCD था हमारा, हमने देखो सब कुछ सारा क्वेश्चन नेमिंग पे डिपेंड करता है, आप जिसको जैसा नेम देंगे उसका वैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने इसमें क्या किया, बी इसको दे दिया, डी इसका नाम है, तो इन दोनों का सम हमें 180 हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है, मगर ये पैरेललोग्राम तभी होगा जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं दोनों 90-90 के ही होने चाहिए, वरना ये पैरेललोग्राम हो नहीं सकता। ओके गाइस, तो आप जैसे नेमिंग देंगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप अगर इसको ए देंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ए और डी ये हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, मैं मानता हूं बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा मैं रूट में चला गया, डेप्थ में चला गया, तो आपको डेप्थ वाली चीज भी पता होनी चाहिए। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया, उसमें क्या था, एंगल A था, B था, तो हमें पता नहीं था नेमिंग कैसे करेंगे, मगर अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। शायद कई टीचर्स इसमें ध्यान नहीं देते, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके में AB लिखा है तो आपका जो साइड बनेगा वो A ये होगा, ठीक है, और B ये होगा, और अगर BA लिखा है तो B ये होगा और A ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। DC लिखा है तो D ये होगा, C ये होगा, CD लिखा है तो C ये होगा। इसका मतलब क्या होता है, नेमिंग हमेशा इस फॉर्म में है। अगर ये AB लिखा है तो A फर्स्ट साइड होगी, B दूसरी, DC लिखा है तो पहली D फिर C। ओके, तो इसी हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टीचर्स अलग अलग मेथड कराते हैं, बट आप ये यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। तो देखिए अब क्या है, A पहली साइड होती है, B दूसरी, जैसे कि मैंने बताया, तो ये A हो जाएगी हमारी, ये B, और आगे क्या है DC, तो D कौन सी होगी दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड वाली D होगी, और वो C होगी। बस आपकी नेमिंग कंप्लीट। इसमें आपको कंफ्यूज ही नहीं होना कि मैं C किसको रखूं, D किसको रखूं, आपको सीधे बस ये रूल फॉलो करना है। अगर AB लिखा है तो AB आपका, जब भी जो भी इसमें नेमिंग होती है, आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, नेमिंग हमेशा इस डायरेक्शन में होती है। अगर AB लिखा है तो इस डायरेक्शन में नेमिंग, A पहला B दूसरा, और जो डाउनवर्ड में है नेमिंग ऐसे होती है, नेमिंग ऐसे लिखी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर AD लिखा है तो मतलब A ये होगा, D ये होगा, BC लिखा है तो B ये होगा, C ये होगा। ओके दोस्तों, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, वेरी सिंपल। अब देखिए AB हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, DC कितना है हमारा, 8 सेंटीमीटर, AD कितना है 4 सेंटीमीटर, और BC कितना है 4.4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। अब मुझे खुद बताइए, ये पैरेललोग्राम लग रहा है आपको? ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। 8 और 8 तो इक्वल है, ABDC के इक्वल है, मगर AD BC के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर है, और आपको पता है अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड AD इज नॉट इक्वल टू BC, इट विल नॉट बी अ पैरेललोग्राम, एज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, तो हमने नेमिंग दूसरी तरीके से क्यों नहीं की, आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इसमें 2 वर्ड लिखे थे, मतलब AB लिखा है तो हमें A पहला होगा, B दूसरा होगा। अगर सिर्फ एंगल लिखे होते, मान लीजिए जैसे पहला क्वेश्चन था, अगर सिर्फ एंगल होते तो हम वैसे ही करते, किसी को भी नेमिंग कर देते, कैसे भी सॉल्व करते, वो हमारा काम है, हम वैसे करते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो उसमें मैंने 2 मेथड से किया है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 65। अब इसमें भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एंगल A किसको लूं, C किसको लूं, तो मैं क्या करूंगा, बना दिया जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था, A इसको, B इसको, C D, कैसे भी नेमिंग कर दी, मैं अपने हिसाब से करता हूं मैं। तो देखिए मैं क्या मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंगल A 70 डिग्री है, एंगल C 65, मतलब ये वाला 70, ये वाला 65।
हमने क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। देखिए मैंने लिख दिया अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम। मगर क्या एंगल ए सी के इक्वल है? नहीं, क्योंकि 70 एक 65। तो आप लिखेंगे इट विल नॉट बी अ पैरेललोग्राम एज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया नेमिंग अपने हिसाब से करते हैं बच्चे। मैंने इस बार ऐसी नेमिंग कर दी, मेरी मर्जी चाहे जैसी नेमिंग करें, आपकी मर्जी जैसे करें, क्योंकि मैथ्स में कई जगह बाउंडेशन नहीं होती। तो अब ये देखिए इस बार हमारा एंगल क्या है, ए है हमारा ये, सी है हमारा 65। ये दो एंगल हो गए आपके। अब देखिए अब इसमें एडजेसेंट एंगल है ये, क्योंकि जिस हिसाब से नेमिंग करी है उस हिसाब से ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। और आपको क्या पता है एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। तो एंगल ए सी 70 प्लस 65 कितना हो गया आपका 135, जो कि 180 के इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे इट विल नॉट बी अ पैरेललोग्राम एज इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज 180 डिग्री। मैंने दोनों टाइप कराए हैं, फर्स्ट पार्ट के भी थर्ड पार्ट के भी। क्यों कराए हैं? ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप नेमिंग कैसे भी कर दें, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होना चाहिए। ओके, जैसे आप नेमिंग करेंगे वैसे आपका सोल्यूशन आएगा। अगर आप ABCD की नेमिंग इस फॉर्म में करते हैं तो आपका सोल्यूशन ये है सही। अगर आप नेमिंग इस तरीके से करेंगे तो आपका सोल्यूशन ये है। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो यू कैन पुट इट इन माई टेलीग्राम चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, because I love teaching and this is really my hobby. Thank you, keep watching, keep learning. Bye.